दोस्तों सुजलॉन एनर्जी जो कि विंड एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है, इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के आज रिजल्ट्स रिलीज किए हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में देखते हैं कैसा रहा। इन्होंने अपना डेटा जो है करोड़ में बताया है। तो आइए देखते हैं कंपनी की अगर टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 3,825 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 3,002 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 27% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है, जबकि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 2,207 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 73% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 3,273 करोड़ का है प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 2,611 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 1,927 करोड़ का। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते हुए यहाँ पे दिखे हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है एक्सपेंडिचर बढ़ने का, वो कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल कंजम्पशन है वही यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। इसकी वजह से तो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके बाद कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 1,181 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया प्रेजेंट क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 387 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 2 गुना हो गए हैं, मतलब 204% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है। जबकि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट्स 254 करोड़ के थे, 254 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो लगभग 365% के आसपास बढ़े हैं। बहुत शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे। 3.6 टाइम्स जो है कंपनी के प्रॉफिट्स ईयरली बेसिस पे हो गए हैं और रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छा रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 73% के आसपास ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में 0.87 का है, पिछले क्वार्टर में 0.28 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 0.19 का था। तो जिस तरह कंपनी में मल्टीफोल्ड इंक्रीज देखा गया है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, उसी तरह ही प्रॉफिट के साथ साथ ईपीएस में भी, अर्निंग पर शेयर में भी इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी की अगर सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए, किस सेगमेंट से कंपनी का कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो विंड टरबाइन जनरेटर्स होते हैं जो, क्योंकि विंड एनर्जी से रिलेटेड ही कंपनी है। तो विंड टर्बाइंस जो होती है उनको, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। तो उससे जो रेवेन्यू जनरेशन है प्रेजेंट क्वार्टर में 3,141 करोड़ का है, जबकि फाउंड्री एंड फॉर्जिंग के बिजनेस से इनका 168 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो इनका बिजनेस है उससे लगभग 691 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मतलब कि लगभग 76% के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन इनका विंड टर्बाइन जनरेटर से हो रहा है और लगभग 20 से 22% के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन इनका जो हो रहा है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब जो भी प्लांट्स मान लीजिए इन्होंने लगाए हैं विंड टर्बाइंस के, उनको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल में देखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। या तो बोलिए कि एक तरह से किसी कोई भी मशीनरी होगी वो कुछ टाइम पे बिगड़ती है, बनती है, उसके मेंटेनेंस के लिए इनका जो वर्क है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उससे लगभग 22% के आसपास का इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद अगर देखा जाए कि इनके ऑर्डर बुक्स का ट्रेंड कैसा है, कि हर साल इनको ऑर्डर कैसे मिल रहे हैं, मेगावाट में है टर्म्स, तो देखिए 2022 में इनको जो टोटल ऑर्डर मिले थे वो लगभग 788 मेगावाट्स के मिले थे, मतलब लेस देन 1 गीगावाट के थे। जबकि 2023 में डिक्रीज हुआ था, ये लगभग 652 मेगावाट ही ऑर्डर्स रिसीव हुए थे। बट 2024 में देखिए लगभग 3 गीगावाट 3 गीगावाट के ऑर्डर रिसीव हुए, लगभग 3 गुना लगभग यहाँ पे जंप हो गया। 3 गुना नहीं, सॉरी, 5 गुना के आसपास यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला ऑर्डर्स में। उसके बाद 2025 में देखें तो 2025 में इनको 5,000 मेगावाट, मतलब लगभग 5 गीगावाट के ऑर्डर रिसीव हो गए थे। अब मई 2025 तक की अगर बात की जाए तो टोटल इनको 5.5 गीगावाट के ऑर्डर्स अभी तक मिल चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनके ऑर्डर रिसीव में भी। इसके बाद अभी रिसेंटली जो अप्रैल और मई मंथ में, मतलब प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है, मई अप्रैल मंथ 2025 में एंड अप्रैल मंथ 2025 में अगर देखा जाए तो इनको सनश्योर एनर्जी से 100 गीगावाट का, सॉरी गीगावाट नहीं मेगावाट, 100 मेगावाट का ऑर्डर रिसीव हुआ है। एनटीपीसी ग्रीन से लगभग 378 मेगावाट का, बीपीसीएल से 50 मेगावाट का ऑर्डर अभी केवल 2 मंथ में इनको रिसीव हो गया है। तो ये टोटल अगर इसको मिला देंगे तो लगभग 600 मेगावाट के ऑर्डर आसपास 2 मंथ में केवल इनको रिसीव हुए हैं।
इसके बाद अगर इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जाए कि इंडिया का क्या टारगेट है आने वाले टाइम में, उसी के हिसाब से ही आप, क्योंकि जितनी भी डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर्स में काम कर रही हैं, सोलार या तो विंड में, वो सब उसी हिसाब से ही चलेंगी जैसा कि गवर्नमेंट के टारगेट्स होंगे। तो गवर्नमेंट के टारगेट्स की अगर बात की जाए तो अभी प्रेजेंट में देखा जाए मार्च 2025 तक टोटल जो एनर्जी है वो लगभग 475 गीगावाट की रिक्वायर्ड है। उसमें से 52% के आसपास फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है, सोलार सेक्टर से केवल 22% का कंट्रीब्यूशन है, और विंड एनर्जी से लगभग 11%, मतलब 50 गीगावाट। जो टारगेट 2030 में रखा गया है उसमें टोटल जो एनर्जी कंजम्पशन इंडिया का होगा 777 गीगावाट का। उसमें से जो विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा वो 13%, मतलब 11 से बढ़ के 13% हो जाएगा 2030 तक। सोलार का देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, 22 से सीधे 38% के आसपास हो जाएगा कंट्रीब्यूशन सोलार से जो जनरेट होती है एनर्जी। फॉसिल फ्यूल से यहाँ से एनर्जी का जो परसेंटेज है वो डिक्रीज होगा कंटिन्यू। और 2000 अगर 47 मतलब 2047 की बात की जाए तो वहाँ टोटल जो एनर्जी नीड होगा पूरे कंट्री का वो 2100 गीगावाट का होने वाला है। उसमें से जो सोलार का कंट्रीब्यूशन होगा वो लगभग 57%, मतलब 1200 गीगावाट जो है सोलार सेक्टर से बन रही होगी, और विंड से लगभग 20%, मतलब 400 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग या जो एनर्जी जनरेशन है वो विंड एनर्जी से हो रही होगी। जबकि देखिए फॉसिल फ्यूल से अदर कंट्रीब्यूशन जो भी सब कुछ मिला दिया जाए, फॉसिल, हाइड्रो एक्सेट्रा, उससे घट कर जो अभी 50% है वो आधी हो जाएगी, मतलब लगभग 24% के आसपास हो जाएगी। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी जो विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 11%। ये हो जाएगा 2047 तक डबल, मतलब 19% हो जाएगा। वहीं सोलर की अगर बात की जाए तो सोलर से अभी जो प्रेजेंट में कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 22% के आसपास है, जो कि बढ़कर हो जाएगा लगभग ट्रिपल, 57%। तो अभी से अगर देखें कितने साल है, लगभग मान के चलिए 23 ईयर्स में जो विंड एनर्जी है उसका कंट्रीब्यूशन अगर परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो डबल होगा, 11% से 19% हो जाएगा। बट जो अभी जनरेशन है 50 गीगावाट का, वो 2047 तक 400 गीगावाट का हो जाएगा। मतलब कितना टाइम्स हुआ, 8 टाइम्स जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जो आज के दिन विंड एनर्जी से प्रोड्यूस की जा रही है। वहीं सोलार में देखें परसेंटेज टर्म्स में तो 22 से 57 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। बट यहाँ पे जो नंबर के टर्म्स में देखा जाए, अभी प्रेजेंट में जो प्रोडक्शन होता है सोलार एनर्जी का इंडिया में 108 गीगावाट का होता है, बट 2047 तक 1200 गीगावाट, मतलब लगभग 12 गुना जो है इंक्रीज करना पड़ेगा सोलार एनर्जी के प्रोडक्शन में। तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है रिन्यूएबल एनर्जी, जो दोनों विंड और सोलार एनर्जी का। और इससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, ये तो सुजलॉन की बात हुई केवल, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सोलार से, ये इसके लिए अलग से वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो सोलार और विंड एनर्जी के पार्ट्स में या तो फिर डायरेक्टली काम करने वाले स्टॉक्स हैं, उनकी डिटेल में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। दिसंबर और मार्च दोनों में 13.25% की शेयर होल्डिंग है। FIIs की अगर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुई है, 2.87% की थी पिछले क्वार्टर में, अभी बढ़कर 23.04% हो गई है। DIH की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, पिछले क्वार्टर में 9.31% की थी, अभी डिक्रीज होकर 8.73% हो गई है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट जो डिटेल्स थी कि इंडिया का ट्रांजिशन कैसे सोलार और विंड एनर्जी में चेंज होने वाला है, और उसमें सुजलॉन का कितना कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, इनके क्या टारगेट्स हैं, इनके ऑर्डर्स कैसे रिसीव हो रहे हैं, कैसा ट्रेंड है इनके ऑर्डर्स में, पिछले 2022 से 2025 तक कैसा इनका ट्रेंड देखने को मिला है ऑर्डर रिसीव में, ये सब इसमें डिटेल में जानना ज़रूरी था, इसकी सुजलॉन एनर्जी जो कंपनी है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जानने के लिए। तो ओवरऑल अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार रहे हैं और बहुत ही अच्छा शेयर है ये। आने वाले टाइम में बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स तो ऑलरेडी दे चुका है। 2022 की ही अगर बात की जाए तो लगभग शेयर जो है 8 रुपये में ट्रेड कर रहा था, अभी 65 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब विद इन 3 ईयर्स आपको आपके जो पैसा है वो लगभग उसको 8 टाइम्स कर दिया है। और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो और भी अच्छे रिटर्न्स होने के एक्सपेक्टेशंस है।